Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. जब हम किसी सड़क पर चल रहे होते हैं तो अक्सर सरकारों से शिकायत होती है कि इतने सालों में सरकारों ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब इस तस्वीर को बदलने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार विकास को रफ्तार देने के लिए पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा रही है। इसके लिए भारत सरकार ने 23 नए एक्सप्रेसवे 2025 तक बनाने का टारगेट रखा है। तो चलिए इसके पीछे भारत सरकार की सोच क्या है, इन एक्सप्रेसवे में खासियत क्या होगी और कौन इन प्रोजेक्ट पर निवेश करेगा, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद। हमारी कोशिश होती है कि आप तक हर वो जानकारी पहुंचाई जाए जो आपसे जुड़ी है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ दूसरे दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत सरकार ने 23 नए एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया है। इन सभी का NHAI की देखरेख में काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की मदद से भारत में 7,800 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिसमें 3.3 लाख करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। वैसे भारत सरकार ने 1998 में भारतमाला परियोजना को लॉन्च किया था। इसकी मदद से 550 जिला मुख्यालयों को कम से कम 4 लेन वाले हाईवे से जोड़ने का प्लान था, जिसको तब से लेकर अब तक की सरकारों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। मतलब यह है कि भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना की मदद से सूरत, सोलापुर, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, रायपुर, कोटा, खड़गपुर और सिलीगुड़ी यानी कि भारत सरकार देश के हर कोने तक एक्सप्रेसवे का जाल बिछाना चाहती है। इस मैप में देखिए, भारत सरकार एक्सप्रेसवे की मदद से किस शहर को कहां से जोड़ रही है। मतलब अमृतसर और जामनगर से जोड़ने का काम चल रहा है। दिल्ली टू मुंबई को नए एक्सप्रेसवे की मदद से जोड़ रही है। सिलीगुड़ी टू खड़गपुर को एक्सप्रेसवे की मदद से जोड़ रही है। कहने का मतलब यह है कि ईस्ट हो या वेस्ट हो या नॉर्थ हो या फिर साउथ, हर तरफ भारत के इस मैप में हाईवेज का जाल दिखाई दे रहा है, जो आने वाले समय में यानी कि 2025 तक ऐसा ही कुछ तस्वीर दिखाई देगी। वैसे आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा निवेश सड़कों पर करने से भारत को क्या मिलेगा। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दुनिया के देशों के मुकाबले सड़क पर रफ्तार आधी है। मतलब दुनिया अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही है तो भारत 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही आगे बढ़ता है। इसी रफ्तार को तेज करने के लिए भारत सरकार देश में अच्छी सड़कों का जाल बिछाना चाहती है, ताकि हमारे देश में भी एक ट्रक की रफ्तार हर दिन करीब 400 किलोमीटर से बढ़कर 800 किलोमीटर हो सके, क्योंकि दुनिया में करीब 800 किलोमीटर का सफर हर दिन एवरेज ट्रक चालक तय करते हैं, जो एक एवरेज मानक भी दुनिया में माना जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब भारत विकास कर रहा है तो फिर इस मानक को क्यों नहीं छुपा रहा है। दरअसल इसके पीछे भारत की खराब सड़कें, ट्रैफिक और सड़कों का सही जाल ना होना भी है। इसीलिए भारत सरकार ने 2025 तक नए 23 एक्सप्रेसवे बनाने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 4 एक्सप्रेसवे का काम मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा, जबकि 10 एक्सप्रेसवे का काम मार्च 2024 तक पूरा होगा और 9 एक्सप्रेसवे का काम मार्च 2025 तक पूरा होगा। मतलब 2025 तक भारत में 23 नए एक्सप्रेसवे होंगे। ये पूरी लिस्ट है जिसमें आप अपने प्रदेश में बनने वाले एक्सप्रेसवे को देख सकते हैं। जिन 23 एक्सप्रेसवे को सरकार बना रही है उनमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी शामिल है, जिसको ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के किनारे 20 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, जो 8 लेन का होगा। इसको 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है और इस एक्सप्रेसवे में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की छूट होगी, जो 6 राज्यों से होकर यानी कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात,
और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। इसमें से 380 किलोमीटर राजस्थान, 370 किलोमीटर महाराष्ट्र, 300 किलोमीटर गुजरात, 120 किलोमीटर मध्य प्रदेश और 80 किलोमीटर हरियाणा से एक्सप्रेस वे गुजरेगा, जिसकी कुल लंबाई 1350 किलोमीटर होगी। इसके साथ ही 2 कॉरिडोर भी अलग से बनाए जाएंगे। हम फिलहाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हैं, जिसका काम जो है चल रहा है और आने वाले वक्त में दिल्ली और मुंबई की दूरी घटने वाली है इस एक्सप्रेसवे के जरिए। जहां अभी 24 घंटे का वक्त लगता है, दावा किया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद वो 12 घंटे में दूरी तय की जा सकती है। और साथ में ये भी बताना ज़रूरी है कि इसमें ईंधन की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी, तो तमाम चीज़ें हैं। और फिलहाल इसी एक्सप्रेसवे पे आप देखिए कि ये आपको सामने में नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से ये बनाया जा रहा है। और इस एक्सप्रेस वे को खास तरह से डिजाइन किया गया है, जिसमें 3 अंडरपास और 5 ओवरपास होंगे। जानवरों के निकलने के लिए अलग से एनिमल वॉक की सुविधा होगी। हाईवे पर हेलीपैड की सुविधा दी जा रही है, ताकि इमरजेंसी में किसी को एक जगह से दूसरी जगह हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा सके, तो इस एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल किया जा सकेगा उस समय। इस एक्सप्रेस वे की मदद से लोगों को क्या मिलेगा? एक तो भारत के विकास को रफ्तार मिलेगी, रोजगार के अवसर भी खुलेंगे, सफर के दौरान लोगों की समय की बचत भी होगी। इसका मतलब ये भी है कि गाड़ी कम चलेगी तो तेल भी कम खर्च होगा, जिससे लोगों के पैसे कम लगेंगे और प्रदूषण में भी थोड़ी राहत मिलेगी। बड़ी गाड़ियों को रन कराने में आसानी होगी। मतलब ये कि बड़े शहरों में अक्सर दिन में बड़े वाहनों के घुसने पर रोक होती है, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या खड़ी हो सकती है। इसीलिए बड़े वाहनों को शहर में दिन में नहीं घुसने दिया जाता है। इससे बड़े वाहन मालिकों का समय के साथ पैसे का नुकसान भी होता है और किसी के सामान की डिलीवरी में देरी भी होती है। इसी एक्सप्रेस वे के बनने से हर साल 32 करोड़ लीटर ईंधन की बचत भी होगी। वैसे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने के लिए मार्च 2023 तक की डेडलाइन है, जिस पर लगातार काम भी चल रहा है। लेकिन मार्च 2022 तक दिल्ली से दौसा यानी कि करीब 260 किलोमीटर तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे दिल्ली से दौसा तक आने जाने में लोगों को आसानी होगी और आगे इस एक्सप्रेस वे पर काम जारी रहेगा, जो मार्च 2023 तक लोगों के लिए खोलने की तैयारी है। ये तो हुई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की बात, लेकिन एक और जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे भारत में सबसे ज्यादा हाईवेज का जाल महाराष्ट्र में बिछा है और इसके बाद यूपी का नंबर आता है और फिर राजस्थान। इन एक्सप्रेस वे को बनाने का काम भारत सरकार करती थी, लेकिन 1998 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988 को मंजूरी मिलने के बाद इसको NHAI ने देखना शुरू किया। मतलब इसके तहत डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और मेंटेनेंस का काम जो है वो NHAI देखती है। लेकिन हाईवे बनाने के काम को रफ्तार देने के लिए NHAI ने SPV स्पेशल पर्पज व्हीकल की मदद से केंद्र, राज्य और दूसरी कंपनियों के साझा इन्वेस्ट की मदद लेकर हाईवे बनाने का काम कर रही है। यानी कि PPP मोड यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तर्ज पर हाईवे बनाने का काम किया जा रहा है और निवेशकों के पैसे ना डूबे, इसके लिए NHAI गारंटी भी देती है, जिससे निवेशकों को लोन भी आसानी से मिल जाता है। अब जो पैसा सरकार हाईवे बनाने में लगाएगी, उस पैसे को निकालने का काम भी करेगी। इसके लिए सरकार ने एक मॉडल बना रखा है, उसका नाम है टोल ऑपरेटर एंड ट्रांसफर यानी कि TOT, जिसकी मदद से सरकार किसी एक कंपनी को 15 से 20 साल के लिए टोल वसूलने का टेंडर दे देती है। आप अगर किसी हाईवे से गुजरते होंगे तो टोल टैक्स बीच में वसूले जाते होंगे। इसके लिए भारत सरकार किसी एक कंपनी को टेंडर देती है और वो कंपनी सरकार को पैसा देकर 15 से 20 साल तक टैक्स वसूलती है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के जरिए मिली जानकारी पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अपनी राय देने की कोशिश करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करने की कोशिश करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी मदद हो सके। धन्यवाद।